हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं इस वीक के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में कि इस वीक में कौन सा ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करना है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करेंगे, कैसा हमारा कौन से लेवल इंपॉर्टेंस होने वाले, साथ ही डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एफआईडीआई डेटा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एफआईडीआई डेटा के बारे में। अगर आप देखेंगे एफआईडीआई डेटा में जून सीरीज जो है, जून सीरीज में एफआई ने जो सेलिंग प्रेशर बटन के जो सेलिंग का बटन प्रेस किया हुआ था उसको थोड़ा सा ईज करने की कोशिश किया, ये ईज किया हुआ है। अगर आप देखेंगे डेटा में तो 14 जून को अगर आप देखेंगे 2175 करोड़ की बाइंग हुई है, अगेन 13 जून को सेलिंग हुई, फिर अगेन बाइंग, अगेन सेलिंग, फिर अगेन बाइंग, फिर अगेन सेलिंग, मतलब थोड़ा सा ईज किया हुआ। अगर आप देखेंगे मे सीरीज में दबाकर सेलिंग बटन प्रेस किया हुआ था और इसकी वजह से फाइज है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा, तो भी कंफ्यूज स्टेट में है, इसलिए वो दोनों ही कर रहे हैं। जस्ट लाइक इंट्राडे में प्लेइंग होती है कि आज बाय करो कल सेल करो, तो जस्ट लाइक दैट कि एफआई भी ऐसा ही कुछ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसा डेटा उनको पता हो जो हम लोगों को ना पता। फिलहाल डेटा में जो आप देखेंगे तो इसमें जो है कि वो कंफ्यूज स्टेट में है, क्योंकि बाय करना है सेल करना। क्योंकि नेट अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेट अभी भी शॉर्ट्स दिख रहे हैं और सेम एफआईडीआई जो हमारे हैं नेट बाय में दिख रहे हैं, क्योंकि डीआई हमेशा ऑलवेज बाय में रहते हैं, मैक्सिमम टाइम बाय में ही रहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि सेलिंग भी बहुत रेयर, बहुत कम होती है। क्लियर? तो उस केस में क्या है, प्रॉपर जो मार्केट जितना भी यहाँ से सेलिंग जो एफआईज प्रेशर बना रहे हैं सेल करके, वो सारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो जा रहा है सारा वहाँ पे, आराम से बाय। उसकी वजह से मार्केट में फिर क्रैश उतना फॉल देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो नेक्स्ट कपल ऑफ डेज अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे कि फिर ये जो एफआईज है इनका ये कैसा बटन प्रेस करते हैं, अगेन सेल का बटन प्रेस करते हैं या अपने शॉर्ट्स को जो है रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा डेटा देखने के लिए। ना बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हमारे दोनों ही इंडेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के इंडेक्स के बारे में, क्योंकि अगर आप देखेंगे वीकली एनालिसिस वीडियो है तो वीकली सबसे पहले बात करते हैं वीकली कैंडल्स के बारे में कि वीकली मार्केट क्या स्ट्रक्चर हमारा प्लान कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बात करेंगे निफ्टी की, सबसे पहले बात करते हैं तो निफ्टी में अगर इस कैंडल को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि ये एक्सेप्शनल कैंडल है, ये बहुत ही रेयर बनती है इस तरह कैंडल्स। अगर आप बैक डेट में जाएंगे तो इस तरह कैंडल्स आपको शायद ही देखने को मिले, बहुत ही रेयर कैंडल्स होती हैं। तो इन कैंडल्स को आपको इग्नोर करना होगा। इग्नोर इन द सेंस, कभी कभी क्या होता है ऐसी कैंडल्स बन जाती हैं जो फ्रिक कैंडल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं कि बहुत बड़े लेवल फ्रिक ट्रेडिंग की गई हो या कुछ भी, मतलब इस तरह का सिनेरियो, क्योंकि सिनेरियो बेसिक ट्रेडिंग होती है और इसलिए कैंडल आपको ज़्यादा मैटर नहीं करती है ये। क्लियर? क्योंकि अगर आप देखेंगे क्योंकि इलेक्शन डे रिजल्ट वाले कैंडल है, उस डेट में क्या हुआ कि हैवी सेलिंग आई थी और उसके नेक्स्ट जैसे अच्छी खासी बाइंग हुई और मार्केट उसके ऊपर आके क्लोज कर रहा है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रॉपर एक चैनल है, प्रॉपर एक चैनल जो निफ्टी हमारा ट्रेड कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं प्रॉपर लाइन को ड्रॉ करता हूँ, लेट मी ड्रॉ द प्रॉपर लाइन, तो आपको क्लियर पता चला है कि मार्केट ने अभी तक जो पुराना चैनल चल रहा था उस चैनल को ब्रेकआउट किया हुआ है और उसको ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करा। अगर आप देखेंगे दिस वाज द चैनल, और इसमें एक पैरेलल चैनल इसके ऊपर चल रहा था, और अभी देखेंगे लास्ट वीक में इसने इस चैनल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके सस्टेन करने की कोशिश किया हुआ है। क्लियर? जो कि काफ़ी कपल ऑफ वीक से जो है इस चैनल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा था, फाइनली इस वीक में इसने ब्रेकआउट किया हुआ। तो क्या ब्रेकआउट ये फेल ब्रेकआउट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये देखने वाली बात है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और वीकली टाइम फ्रेम पे सस्टेन कर रहा है। अगर सेम अगर मैं बात करता हूँ, लेट मी ड्रॉ वन मोर लाइन, कि अगर जब तक मार्केट जो है 23,100 कह सकते हैं या 23,200 का इंपॉर्टेंट लेवल है, इन दो लेवल्स को ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं आता, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, तब तक आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स का है। अगर इसके नीचे आ जाएगा फिर से आपका निफ्टी जो वीक हो जाएगा और वापस से इस चैनल में आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपको सेल ऑन राइज की रणनीति यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट बार बार अप डाउन इस चैनल में कर रहा है। अगर मैं सेम इसको अगर डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, सेम अगर पैटर्न आपको विजिबल होगा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा कि लास्ट टाइम, लेट मी फर्स्ट रिमूव दिस लाइन, ओके। नाउ सी लास्ट टाइम क्या हो रहा था कि अगर आप देखेंगे जब से चैनल फॉलो हो रहा है, इस चैनल के फॉलो पे मैं जब भी मार्केट अपर चैनल में ट्रेड करता हूँ वहाँ से डायरेक्ट सेल ऑफ आता, अपवर्ड ट्रेंड से डायरेक्ट सेल ऑफ, अपवर्ड ट्रेंड से डायरेक्ट सेल ऑफ। यहाँ पर अगर आप देखें 1 2 3 डेज सस्टेन किया फिर सेल ऑफ आया, और ये एक्सेप्शनल कैंडल्स इसको भी कहेंगे और ये भी एक्सेप्शनल कैंडल्स है। इस कैंडल को छोड़ दिए तो वापस से मार्केट ने जो लास्ट टाइम, क्योंकि ये कैंडल्स थोड़ी सी अनयूजुअल कैंडल्स, इसको इग्नोर इसलिए करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट कपल ऑफ डे से जब मार्केट ने यहाँ पे अपर लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा था, तो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस टाइम क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके
प्रॉपर इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है या अपर एंड पे होल्ड कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंस क्या है कि ये होल्ड कर रहा है। अब अगर ये वापस से निकलता है ऊपर की साइड में, देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि अपर चैनल पे होल्ड कर रहा है, तो अगर ये वापस से ऊपर साइड में निकलता है, तो अगर आप कैंडल्स को वॉच करते हैं तो 23,465 का लेवल, या इसको आप थोड़ा सा और मैग्नीफाई करेंगे, लेट मी एडजस्ट द लेवल्स, दिस वन द लेवल 23,494 का लेवल। ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे, अगर इसके ऊपर सस्टेन निकलता है फिर से, तो स्लो एंड स्टडी जो है मार्केट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाने वाला है। जब तक मार्केट जो है जो ये लो है इसको ब्रेक नहीं करता है, यानी 23,200 का जो लो है इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है, तब तक मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, तो फिर क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स है इसको ब्रेक डाउन करेगा, तो लास्ट जो हाई है उसको भी ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तो वापस से इसी चैनल में आ जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए जब तक मार्केट 23,200 के लेवल को होल्ड कर रहा है, तब तक मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता रहेगा। तो अगेन वापस से 23,494 को, अगर 23,494 को ऊपर निकलता है तो फिर से स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएगा। अब ये कहाँ तक जा सकता है, तो फॉर दैट इज अगर मैं इसको एक्सेप्शनल कैंडल्स को हटाता हूँ, बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अनयूजुअल केसेस है, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, अगर इसको हटाते हैं तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कहाँ तक जा सकता है हमारा निफ्टी। तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज द फीवो टूल्स। अगर फीवो टूल्स यूज़ करते हैं तो अगेन जो इस कैंडल को अगर मैं इग्नोर करता, लेट मी एडजस्ट द लेवल्स, ओके, अगर मैं इस कैंडल को इग्नोर करता, इसको हाई को, इसको एक्सेप्शनल अगर नहीं लेते हैं, हटाते हैं इसको, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा जो लेटेस्ट जो टारगेट है अप्रोच कर सकते हैं हम, दैट इज़ 24,241 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ तक आपका मार्केट निफ्टी जो है एक बाउंस या एक ट्रेंड पकड़ सकता है, फिर वहाँ से फिर रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर। सेकेंड थिंग, अगर मैं इसको भी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने इसका लो को कैच किया है, अगर इसको भी कंसीडर नहीं करते और इसको एक्सेप्शनल केस में छोड़ देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, फिर हमारे पास लेवल्स अगर आप वॉच आउट करेंगे, तो दिस वन इज आवर लेवल दैट इज 23,801, जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक फिर आपका निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसने एक्सेप्शनल 127.2% को इसने और आराम से ब्रेकआउट कर लिया, जो 127.2 जो लेवल इसको ब्रेकआउट कर लिया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमारा है दैट इज दिस वन, दैट इज 23,900 का लेवल है, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल जहां से फिर से मार्केट में रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो आपको इसको भी अपने रडार पर रखना होगा कि यहाँ तक कैसे हम ट्रेड को प्लान, क्योंकि अगर हाई निकालता है तो यहाँ तक आप ट्रेड को प्लान, अगर लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट किए हुए हैं अगर आप, तो लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट किया था 23,200 के नीचे, अगर स्टॉप लॉस लगा के आराम से आप इसको राइड कर सकते हैं। क्लियर। ये तो बात होगी निफ्टी की, कैसे हमको निफ्टी इस वीक ट्रेड प्लान करना है ना। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। अगर आप देखिए बैंक निफ्टी भी सेम, बैंक निफ्टी मैं पहले वीकली टाइम फ्रेम में बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया प्रॉपर, अगर आप देखेंगे लास्ट नवंबर से ही अगर आप देखेंगे एक प्रॉपर पैटर्न है, एक चैनल है, एक ट्रेंड लाइन है, जिसका सपोर्ट लेते हुए मल्टीपल टाइम वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे ये ट्रेड कर रहा है। ये आपका रिजल्ट वाला दिन है, एक्सेप्शनल कैंडल्स आप कह सकते हैं, उसने ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, लेकिन फिर से बाइंग देखने को मिली तो वापस वहाँ आ गया। लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में अभी इसने चैनल को ब्रेकआउट नहीं किया है। ध्यान है कि अभी इसने चैनल को ब्रेकआउट नहीं किया वीकली टाइम फ्रेम पर। तो जब तक ये चैनल को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आपको वॉच आउट करना है। क्या जैसे निफ्टी ने हमारे चैनल को ब्रेकआउट किया तो सस्टेन कर रहा है, वैसे क्या भी ब्रेकआउट कर सकता है। तो टिल दैट ये लेवल हमको वॉच रखना है, टिल दैट कि जब तक ये 49,520 का लेवल, जब तक ये इस लेवल को होल्ड करता है तब तक आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही आपको यूज करनी पड़ेगी। रीज़न क्या है कि अगर आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट जो डोजी कैंडल बना हुआ था वीकली टाइम, फिर इस डोजी कैंडल के ऊपर जाकर सस्टेन कर रहा आराम से और होल्ड, इस कैंडल को अगर इग्नोर करते हैं तो भी इस कैंडल के ऊपर जाकर सस्टेन कर रहा, होल्ड कर रहा, और अगेन एक डोजी कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो डोजी कैंडल क्रिएट किया, दैट मींस अगर अपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है तो फिर अगन जो हमारा ये हाई था इसको भी हम क्रॉस करने के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको इस लेवल को वॉच आउट करना है। सेम अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डेली टाइम फ्रेम पे, कि लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे जब भी चैनल फॉर्मेशन हो रहा था, तो लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक तरह से मार्केट ने थोड़ा सा सब रेशंस फेस किया था, कपल ऑफ ट्रेड किया था, फिर एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला था। अगेन वापस नेक्स्ट टाइम मार्केट वापस गया तो फिर से एक रिवर्सल कैंडल बनाया, फिर वापस से पुल बैक दिया। लेकिन इसके बाद एक बहुत बिग गैप अप हुआ एग्जिट पोल वाले दिन, और उसके बाद मार्केट एक बड़ा क्रैश दिया। तो ये दो कैंडल्स अगर इग्नोर कर देते हैं तो वापस से बैंक निफ्टी जो इसी ट्रेड में कर रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंक निफ्टी का कि लास्ट 2 टाइम का जो हाई बनाया हुआ था, इस हाई को इसने ब्रेक करके इसके
ऊपर सस्टेन करके ट्रेड कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये इन दोनों हाइस के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और सस्टेन कर रहा है, तो इन दैट केस अगर ये सस्टेन कर रहा है और जो एक रेंज बना रहा है, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो नो डाउट कि जो लास्ट टाइम का जो वीक ये हाई है, इस हाई को भी आराम से बैंक निफ्टी फिर से अप्रोच कर सकता है, यानी ब्रेक कर सकता है, या एटलीस्ट यहाँ तक तो जा ही सकता है। तो आपको वेट करना है कि जब अगर जिन लोगों ने लॉन्ग किया और लॉन्ग कर सकते, लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, या जिन लोगों को फ्रेश लॉन्ग लेना है तो वेट करना है कि 50,257 का वेट लेवल को निकालता है। अगर 50,257 को निकालता है, ध्यान रखिए 50,257 को लेवल को निकालता है, तो अगेन जो हमारा फ्रेश हाई था, फ्रेश हाई जो हमारा एग्जिट पोल वाले दिन बना हुआ था, दैट इज़ 51,113 का लेवल है यहाँ तक, यानी 51,000 का जो लेवल, इस लेवल को भी वापस से हम टच कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे ट्रेड कर रहा है और बहुत ही बुलिश दिख रहा है। लेकिन अगर ये वापस से इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, 49,520 के लेवल ब्रेक डाउन करता है, तो इन दैट केस फिर से आपको वीक, हमारा बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा और फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, फिर ये लोअर डायरेक्शन एंड लोअर चैनल तक फिर से अप्रोच ये कर सकता है। तो टिल दैट ये वीक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको भी आप एक भी कह सकते हैं कि जो एक स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म आने से पहले की जो एक बहुत ही पीस होता है, एक शांति होती है, तो ऐसा कुछ फीलिंग आपको देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल कोई मोमेंटम नहीं हो रहा है, और जिस भी दिन ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही हैवी कैंडल से ब्रेकआउट करेगा, ताकि आराम से ये सारा जो एक रेस्ट पीरियड है सारा आपका एग्जॉस्ट हो जाए, सारा आराम से निकल जाए एक ही दिन में। तो आपको इस मोमेंटम का वेट करना पड़ेगा और ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपकी इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिलती है। और डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपको लिंक दिया और टेलीग्राम जहाँ क्लिक कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मल्टीपल ब्रोकर्स के आपकी लिंक दिए हुए, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारे जो एक इस प्रीमियम फीचर्स है, प्रीमियम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।